यूपीए सरकार में पहले कर प्रणाली जटिल थी। मोदी सरकार ने इसे सरल और पारदर्शी बनाया है। राजवीर सिंह राजावत। जीएसटी कम करने पर आम जन को राहत। गिरिराज सिंह मलिंगा। जीएसटी कम होने पर आमजन में खुशी का माहौल। डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा। आज दिनांक 16 सितंबर 2025 को जिला कार्यालय पर जीएसटी सुधारों पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने बताया कि और प्रत्येक बिंदु पर तुलनात्मक विवरण दिया। पहले जीएसटी 5%, 12%, 18% और 28% थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 5% और 18% का प्रावधान किया है। अब पूरी व्यवस्था आसान और पारदर्शी है। जीएसटी सुधारों से आम परिवार को राहत, किसानों के लिए सुधार। पहले ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर 12 से 18% तक जीएसटी लगती थी। अब घटकर 5% कर दिया गया है। पहले स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी थी, अब से पूरी तरह हटा दिया गया है। शिक्षा सामग्री के पहले 12% तक था, जीएसटी अब शून्य कर दी है। पहले कार और बाइक पर 28% जीएसटी, अब इसे हटाकर 18% किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी घटाकर नवरात्र उपहार दिया है। एक देश एक कर का सपना सरकार ने देखा था। पहले 4 दर थी, मोदी सरकार ने उसे 2 दरों में सरल कर दिया है। पत्रकार वार्ता में मौजूद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य बाचाराम बघेल, भरतपुर संभाग से मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला महामंत्री मदन कोहली, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पाड़िया, पूर्व विधानसभा प्रभारी राजाखेड़ा डॉक्टर मनोज शर्मा, पूर्व कार्यालय मंत्री नंद किशोर शुक्ला, पूरन चंद बोहरा, शिव शंकर परिहार, प्रदीप सिसोदिया, आशीष मिश्रा, राहुल राणा, नितिन मंगल, दिनेश मामा, महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा आज सभी उपस्थित रहे। भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जीएसटी की दरें देश के अंदर कम की हैं, जो 4 भागों में थी परसेंटों में, जो 2 में कर दी है, 5% और 18%। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जीएसटी शून्य कर दी है। रोजमर्रा की आने वाली चीज़ें 5% जीएसटी में ला दी है। किसानों के उपयोग की दृष्टि से आने वाले यंत्र जैसे ट्रैक्टर के अलावा रासायनिक दवाइयाँ और भी यंत्र हैं, उन सब में जीएसटी में छूट दे दी गई। ये जीएसटी देश की आम जनता के लिए लाभकारी है। दीपावली आने वाली है, नवरात्रा प्रारंभ होने वाले हैं। 22 सितंबर से जीएसटी की छूट लागू हो जाएगी, जिसका लाभ हमारे देश की आम जनता लेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आपको जीएसटी कम करी गई है, पहले आपको मालूम है कि 4 भागों में थे, अब आपकी 2 भागों में कर दी। आपकी चिकित्सा और शिक्षा पे आपका टोटली हटा दिया। आपके रोज़मर्रा की चीज़ थी, आप मान कर चलो कि जैसे भी ये ट्रैक्टर वगैरह है, ये आपकी पूरी हटी है। आपकी कार जीप है, इन पर भी 10% टैक्स किया है। तो ऐसी बात नहीं करनी कि सरकार ने रात नहीं दी है। जितनी समय जब किसी चीज़ का जब उसमें कोई अगर नई चीज़ लागू होती है, अगर अपने घर का मकान ही बना के जब उसमें साल दो उसको तैयार कराने में लगते हैं, तो जब जीएसटी लागू हुई तो धीरे धीरे समय समय पर इसमें काफ़ी मीटिंगें हुई और हर समय पर इसमें संशोधन किया गया है। अब की बात जो संशोधन किया गया है, जो आम जनता को देखते हुए जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, आपके जैसे लोगों को मकान बनाने के लिए सीमेंट पर पैसा कम किया, अब आपके ऑटोमेटिक आपके लोहे शरीर पर पैसे कम हुए। जो रोज़ गृहस्थी का काम है और जो अपने गरीब लोगों के जुड़ा हुआ काम है, वो सब पर सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा सब पर छूट की गई है। और समय समय पर अगर राज्य सरकार को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी और भी आगे सुधार किया जाएगा। जीएसटी में जो भारी राहत सभी वर्गों को दी है, विशेषकर जो
मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ। तो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में जो छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चे कई बार स्कूल में, उनके लिए बहुत सारी फ्री चीज़ें, किताबों, पेंसिलों और भी चीज़ें दी हैं। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की है, क्योंकि आज के टाइम में कैंसर का इलाज हर आदमी नहीं करवा पाता है। तो कैंसर से जो संबंधित दवाई है तो उनको GST फ्री किया गया है और उसकी रेट भी कम की गई है। साथ ही डायबिटीज है और हार्ट अटैक जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा परिवारों को बहुत परेशानी होती है, उसमें भी GST मिल करती है। साथ ही जिस तरह से वाहन है, छोटे वाहन हैं, जो आदमी आम आदमी, बड़े उद्योगपति तो बड़े बड़े वाहन खरीद लेते हैं, पर लेकिन छोटे आदमियों को जो ज़रूरत है उनमें भी बहुत सारी GST कम की है। और खाने की जो चीज़ है उनमें भी बहुत सारे GST में कम करके या उनको नील करके मैं बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि पब्लिक को राहत दी। जय